ठीक है, तो अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने तो आप क्या करोगे, एक एरे बनाओगे, उसके अंदर एक और एरे बनाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप एक और एरे बना सकते हो, जितने नेस्टेड एरे बनाना चाहो आप बना सकते हो। मैंने आपको बताया कि एरे के अंदर हम हर टाइप की वैल्यूज को सेव करा सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो 2D या 3D एरेज बना सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। नया फोल्डर बना लेते हैं। जावास्क्रिप्ट कौन सी क्लास है हमारी? 15 14 है या 15 है? 14 है। ठीक है, इसके अंदर मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड के अंदर स्पेसिफिक फोल्डर में ओपन कर लिया है। तो फाइल्स बना लेते हैं, index.html की और app.js की। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सर्वर साइड? ये तो याद है हमें भाई। अच्छा जी, बॉयलरप्लेट की कमांड क्या थी हमारे पास? shift1 जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास HTML की बॉयलरप्लेट क्रिएट हो जाएगी। जल्दी से जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। क्या कमांड थी? स्क्रिप्ट src एट्रीब्यूट के अंदर मुझे उस स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ देना है जिसको मुझे कनेक्ट करना है। एक कंसोल डॉट लॉग लगा के चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली लिंक हो भी है या नहीं। ठीक है, लाइव सर्वर के ऊपर इसको ओपन कर लेते हैं, कंसोल पे चलते हैं। कंसोल में मैं हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है, तो हमारी जावास्क्रिप्ट जो है इधर लिंक हो चुकी है प्रॉपर्ली। ठीक है जी, आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। एरे का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले बाहर लिखेंगे, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। फॉर सपोज में जो है वो किस टाइप का एरे बनाए, मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बनाया मैट्रिक्स बना लिया। इसके अंदर मैं रो और कॉलम्स डिफाइन कर लेता हूँ। रो वाइज मेरे पास क्या क्या वैल्यूज होंगी, कॉलम वाइज क्या क्या होंगी। अब जी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास, विजिबल है सबको? ठीक है, एक एरे बनाया। सबसे पहले सिंपल एरे बनाया था। इसके अंदर हम जो है वो नंबर्स, स्ट्रिंग, हर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। यहाँ तक तो सबका क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, सबका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप एरे भी स्टोर करा सकते हो एज अ टाइप कि भाई मैं इसके अंदर एरे के अंदर ही एक और नया एरे स्टोर करा रहा हूँ, विच इज अ एरे ऑफ एरे। अगर आपसे पूछे कि आप किस तरीके का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, तो आप क्या बना रहे हो? आप एरे ऑफ एरे बना रहे हो, मतलब एरे के अंदर एरेज बना रहे हो एज अ टाइप। आप नंबर्स भी लिख सकते हो, आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, आप किसी भी डेटा टाइप का एरे बना सकते हो। तो मैंने किसका, मैंने एरे ऑफ एरे ही बनाया है। एरे के अंदर भी मैंने एरे ही टाइप रखी है। इसके अंदर अब आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हो। फॉर सपोज में जो मेरे पास 1 इंडेक्स है, इसके ऊपर मैं स्टोर कराता हूँ 1 2 3, यहाँ पर मैं स्टोर कराता हूँ 4 5 6, यहाँ पर मैं स्टोर कराता हूँ 7 8 9। तो ये हमारा कौन सा बन गया? 2 डायमेंशनल एरे बन गया। ठीक है, अब इसको एक्सेस किस तरीके से करोगे? अब एक्सेस करने के लिए आपको पता है कि आप फॉर सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या करना है, मुझे 5 वैल्यू को एक्सेस करना है। अभी बताओ कि 5 वैल्यू पहले सबसे पहले तो ये देखो कि इसके कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। वैसे तो 9 है, लेकिन अगर हम एरे के हिसाब से देखेंगे तो कितने एलिमेंट स्टोर करेंगे, कितनी मेमोरी में एलोकेट की, कितने इंडेक्सेस हैं इसके अंदर। इंडेक्सेस कितने हैं? इंडेक्सेस भी 3 है, 0 1 2, और एलिमेंट्स भी 3 है, 1 2 3। ठीक है, अब क्या है, वो इंडेक्स के अंदर भी क्या है, वो भी खुद भी ये कह रहे हैं। अब मुझे 4 को एक्सेस करना है। आप सबसे पहले बोलोगे सर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाके आप लिख दो मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे कौन सी वैल्यू एक्सेस करनी है? 5 करनी है। अब सबसे पहले बताओ कि सबसे पहले मुझे कौन से
इंडेक्स को टारगेट करना है, 1 को मैं बोल रहा हूँ 1 इंडेक्स को टारगेट करो, ठीक है 1 इंडेक्स को टारगेट करो। कंसोल में जाकर देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, कंसोल में आउटपुट देखते हैं 3 4 5 6 सॉरी 4 5 6। अब मुझे क्या करना है, मुझे 5 वैल्यू निकालनी है इंडेक्स के अंदर से, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और क्या करूँगा, इसी तरीके से सिंटैक्स बना दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। अब मुझे इस स्पेसिफिक एरे में कौन सा इंडेक्स चाहिए, अब ये भी एक एरे है, इसके भी 3 ही इंडेक्स हैं 0 1 2। अब मुझे इसके अंदर से चाहिए 5 वैल्यू, तो कौन सा इंडेक्स टारगेट करूंगा, 1 करूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि मैट्रिक्स के पहले सबसे पहले 1 इंडेक्स पे जाओ, 1 इंडेक्स पे गया तो उसको एक और एरे मिला, तो मैंने बोला इस एरे के अंदर से भी आप क्या करो 1 इंडेक्स निकाल के लेकर आओ, तो मैं कंसोल के अंदर देखूंगा तो मेरे पास 5 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर इसका यूज केस क्या है, बहुत हमारे पास मेसिव डेटा है या बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर हमारे पास डेटा है, हमें उसको स्ट्रक्चर वाइज मेंटेन करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, एल्गोरिथम्स, ठीक है एआई के जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं उसके अंदर ये यूज होता है वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, इंडेक्सेस को स्टोर कराने के लिए। बिहाइंड द सीन जो इंडेक्सेस आप देख रहे हो पीछे भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है 2D एरे 3D एरे का, जिसकी हेल्प से हमारे पास कोई ऑप्टिमाइजेशन होती है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कोड की को अपना ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या यूज करते हो, मैट्रिक्स यूज करते हो, ग्राफ बनाने के लिए मैट्रिक्स यूज करते हो, ठीक है। डेटा साइंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको सब जगह मिलेगा, जो लेवल 9 में भी पढ़ते हो, 10 में भी पढ़ते हो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे यूनिवर्सिटी लेवल तक चलता है। तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट वैसे ही बहुत ज्यादा हमारे पास यूजफुल हो तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी उसकी मैट्रिक्स बना सकते हैं इस हेल्प से। यहाँ तक समझ में आया सबको, पक्की बात है, इसमें और डिटेल बनाने की जरूरत है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट करें, वैसे ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ना सिलेबस में था, लेकिन मैंने बोला कि आप कल को किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर फंस जाओ तो आप किस तरीके से यूजिंग मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे आप बना सकते हो, ठीक है। आप कितने भी डायमेंशनल बना सकते हो, यानी कि 2 3 4, क्योंकि नेस्टेड एरे जितने बनाओगे आप एरे के अंदर कितने एरे बना लो, नेस्टेड बनाते रहो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट। विजिबल है सबको, पक्की बात है। अब देखो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, की वैल्यूज पेयर के अंदर डेटा स्टोर कराते हैं, उसके अंदर बताते भी हैं कि ये स्पेसिफिक डेटा किस चीज के लिए। फॉर एग्जांपल इसने बताया कि प्रॉब्लम क्या फेस हुई, अब आपको क्या करना है, आपको एक डेटा डिफाइन करना है जिसके अंदर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ वैल्यूज हैं, आपके पास जो है मोबाइल का कुछ स्पेसिफिक डेटा है, उसके अंदर क्या ब्रांड है, ठीक है, कलर है एंड प्राइस है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के हेल्प से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। जैसे इसने एक वेरिएबल बनाया फोन ब्रांड का, जैसे सैमसंग, फोन कलर, फोन प्राइस, इन सब के लिए वेरिएबल बनाए, इनके अंदर डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल स्टोर करा देंगे। भाई इसकी प्राइस है तो नंबर में होगा, कलर है तो स्ट्रिंग में होगा, वेदर जो भी टाइप जो है नीड है स्टोर कराने की, उसके हिसाब से इसमें डेटा स्टोर करा दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मान लो कि इसी टाइप का हमारे पास जो है मल्टीपल डेटा है, आपने वेबसाइट देखी होगी, ठीक है। जैसे अगर आप कभी कोई मोबाइल फाइंड करते हो इंटरनेट के ऊपर तो आपको जो है वो मल्टीपल मोबाइल बताता है, उनके मॉडल बताता है, कंपैरिजन बताता है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है, आप जो है कंपैरिजन चेक कर रहे होते हो, अलग अलग साइट से जो मोबाइल के प्राइस की डिटेल चेक कर रहे होते हो, तो इस तरीके से स्टोर होती है, वो इसी तरीके से की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर होती है। हमारे कंपाइलर किसे बता कि भाई सैमसंग क्या है, सैमसंग की प्रॉपर्टी क्या है, सैमसंग की प्रॉपर्टी है ब्रांड, तो आपको कोई ब्रांड दिखाना है तो फिर आप उसकी प्रॉपर्टी टारगेट करते हो, तो मुझे स्पेसिफिक मोबाइल का ब्रांड दिखाना है, तो फिर आपके पास सामने सैमसंग आ जाता है। इस तरीके से कलर हो गया, स्क्रीन हो गई, रिजोल्यूशन हो गया, उसके अंदर हमारे पास कितनी मेमोरी है, कितनी रैम है, कितनी रोम है, इस हिसाब से जितनी भी चीजें वो सब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराते हैं, स्ट्रीट के अंदर मैंने राइट करें, क्योंकि हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ मोबाइल फोन है, ठीक है। हमारे पास तो मिलियंस के अंदर आपको मोबाइल फोन देखने दिख रही होगी, आप जाओगे तो मोबाइल फोन आपको दिख रहे होंगे, हर साल जो है नए मॉडल इंट्रोड्यूस होते हैं, होता ही नहीं होता, मल्टीपल कंपनी इंट्रोड्यूस कराती है, प्राइस भी अप डाउन होते हैं, तो किस तरीके से अपडेट होते हैं। इसी तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया गया ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट हमारे पास किस तरीके से काम करता है, जब हमने एरे पढ़ा था तो एरे के अंदर क्या था, एरे के अंदर आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हो मल्टीपल, लेकिन वो क्या है डेसिमेटेड है, आपको नहीं पता कि वो एलिमेंट क्या है, आपको नहीं पता, आप कुछ भी स्टोर करा दोगे उसके अंदर। अब आप जो है वो किस तरह का मेरे से यूज कर ले मल्टीपल डेटा कलर से यूज करना है। अब आप जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर डेटा सेट नहीं करा सकते, अब आपको फॉर एग्जांपल किसी की एग्जांपल रेड कलर प्राइस, आप क्या करोगे, एरर बनाओगे, उसके अंदर सबसे पहले सेंसर लिखोगे, फिर उसके बाद कलर लिखोगे, उसके बाद प्राइस लिखोगे, वो स्ट्रक्चर है वही है, ठीक है। आपको क्या पता कि भाई कहां पर स्टोर करो, आपको पता कर लो नया डेवलपर आया, ठीक है, या कल को जो है वो डेटा जो है वो जरा सा भी हमारे पास क्या हुआ मैनिपुलेट हो गया, इंडेक्सेस पे चेंज हो गया, वैल्यू गलत आ गई होगी, गलत वैल्यू होगी, आपको आप इंडेक्सेस के हिसाब से चलते हो, कितना याद रखोगे कि किस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ेगी, नहीं याद कर सकते ना, अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट के अंदर डेटा है। तो ऑब्जेक्ट हमें क्या करता है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि हम की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा को स्टोर करा सकें। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, सबसे पहले आप कोई वेरिएबल बनाओगे, कुछ भी वेरिएबल का नाम रखोगे, उसके बाद आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट्स, क्या लगाओगे कर्ली ब्रैकेट्स, पहले हम लगाते थे एरर, उसके अंदर क्या यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट, यहां हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद जो डेटा आपको स्टोर कराना है वो कराना है की वैल्यू पेयर के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दिए फुल नेम एज स्पेस, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हो, जिस तरीके से एरे में करा सकते हो, बूलियन नंबर स्ट्रिंग, इसके अंदर एरे स्टोर करा सकते हो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा जो है ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा सकते हो, जैसे एरे में करा सकते हो, कोई वेरिएशन नहीं है, जावास्क्रिप्ट कोई वेरिएशन नहीं करता कि भाई आप ये स्पेसिफिक डेटा टाइप का ही डेटा स्टोर कराओ। इसके अंदर आप देख लो स्ट्रिंग भी है, बूलियन भी है, नंबर भी है, हर टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हो। डेटा इस तरीके से स्टोर कराना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा हमारे पास स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर के अंदर होता है। की क्या है, उसका कंटेंट कि उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसकी यूनिक आइडेंटिटी, कि कल को हमें उसको फाइंड करना हो, उसको मैनिपुलेट करना हो, उसको गेट करना हो, उसके अंदर नई वैल्यू अपडेट करनी हो, तो उसके लिए हमें उसकी यूनिक आइडेंटिटी चाहिए ना, विच इज अ प्रॉपर्टी, कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कल को मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं किस नाम से कॉल करूंगा, तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है फुल नेम, ठीक है। अब कल को मुझे इसको कॉल करना है, इसको अपडेट करना है, इसको चेंज करना है, तो मुझे कॉल करूंगा जो है फुल नेम, उसके बाद कॉलम देंगे, जिसके बाद हमारे पास सिंटैक्स ब्रेक आ जाएगा कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म हो गई है, अब इसके आगे हमारे पास होगी वैल्यू, होगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास की है, की और वैल्यू के बीच के अंदर हम कॉलम लगाना है ताकि हम उसको डिफरेंस कर सकें, अपने कंपाइलर को बता सकें कि ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है। सबसे पहले हमने क्या किया, फुल नेम की बनाई, उसके बाद कॉलम लगाया, उसके बाद हमने स्ट्रिंग में लिख दिया सारा नाम, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब क्या है, अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही वैल्यू स्टोर करो, आप मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हो, कितने भी की वैल्यू पेयर बना सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, 100 बना दो, 10,000 बना लो, जितने बना सकते हो बना लो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी की ऑब्जेक्ट बना सकते हो। दूसरी हमारे पास की है एज, कि मैं चाह रहा हूं कि स्टूडेंट की एज भी मैं इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करा लूं, इसकी एज कितनी है हमारे पास 90 है। अगेन क्या करेंगे, एज की बनाऊंगा, उसके बाद कॉलम लगाऊंगा जिससे मैं ब्रेक कर सकूं कि ये मेरे पास की है और ये मेरे पास वैल्यू है। उसके बाद लास्ट क्या है हमारे पास, इस पास, कि भाई वो पास है या नहीं, मतलब कुछ भी लिख दो आप, फॉर एग्जांपल आप इसका फोर्स लिख दो, आप इसका कोई बूलियन बना दो कि भाई इसकी अटेंडेंस फुल है, किसी भी टाइप का आप जो है वो डेटा इसके अंदर स्टोर करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगेन क्या करोगे, कॉलम लगाओगे, ब्रेक करो जिससे वो डिफरेंशिएट कर सके कि भाई ये हमारे पास की है, ये मेरे पास वैल्यू है। सिंटैक्स समझ में आया इसका, पक्की बात है। अब इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ किसी भी नाम से, फॉर सपोज मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं मोबाइल डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, मोबाइल के नाम से क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो मैंने मोबाइल लिखा, बाल लिखा, बाल भी पढ़ा है, लेट और नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, वेरिएबल बना लिया, जिस तरीके से हम वेरिएबल बना रहे थे, स्ट्रिंग में, नंबर में, एरर में, उसी तरीके से इक्वल टू लगाया। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट फॉर डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, ताकि हमारे कंपाइलर को, हमारे जावास्क्रिप्ट को पता चल सके कि हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके अंदर हम आगे की वैल्यू यूज कर सके इन फ्यूचर, ठीक
ठीक है, सिंटैक्स देख लो, वर्ड लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, सब टू यूज, उसके बाद इक्वल टू लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, तो उसके अंदर आपको अपने की वैल्यू है, उसके अंदर आपको अपना सारा डेटा स्टोर करना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक की बनाता हूँ, विच इज अ ब्रांड। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास जो फोन है वो है लेट्स से सैमसंग। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर बन जाए। की मेरे पास क्या है, की क्या है मेरे पास, ब्रांड, और वैल्यू क्या है सैमसंग। तो ब्रांड क्या है, की है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी है कि कल को मुझे इस की को चेंज करना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, क्रिएट करना पड़े, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट टारगेट करूंगा ब्रांड को, और जावास्क्रिप्ट मुझे रिटर्न कर देगा उसकी वैल्यू विच इज अ सैमसंग। अब इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो, मैंने आपको कहा कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हो, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसका अगर आपको नई वैल्यू के अंदर ऐड करानी है, एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करानी है, तो आप क्या करोगे, कॉमा लगा के सबसे पहले इसको सेपरेट करोगे कि ये मेरा की वैल्यू पेयर है, क्रिएट हो गया, बन गया, सेपरेट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, नया की वैल्यू पेयर डिजाइन करोगे। अब मुझे सपोज क्या करना है, इसकी प्राइस भी सेट करानी है। प्राइस नॉर्मली किसमें होती है, नंबर में होती है। लेट्स से मैं कह देता हूं कि इसकी प्राइस है 56000। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक प्राइस की बनाई, उसके बाद कॉलम लगाया, कॉलम के बाद मैंने उसकी वैल्यू बताई कि उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 56000। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए मैं एक और क्या लगा दूंगा, कोमा लगा दूंगा, मुझे एक वैल्यू इसके अंदर वो स्टोर करनी है। लेट्स से मैं बोलूं कि इसके अंदर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो मैं कहना चाहता हूं कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्ट्रिंग में आएगा व्हिच इज अ एंड्रॉइड। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, और क्या स्टोर करना है, रैम स्टोर करा देते हैं। अब रैम किसमें होगी, हमारे पास नंबर में होगी, बट रैम देखें ना, रैम टीबी भी हो सकती है, जीबी भी हो सकती है, एमबी भी हो सकती है। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग मेथड करेंगे। अब तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, कल को बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, हम बैकएंड लर्न करोगे तो हमें पता होना चाहिए किस टाइप का डेटा टाइप हो सकता है इस वैल्यू के लिए। अब रैम क्या है, रैम नंबर तो है, लेकिन उसका जो आगे का कंपोनेंट है वो डायनेमिक है, वो टीबी में भी हो सकती है, वो जीबी में भी हो सकती है, वो एमबी में भी हो सकती है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम इस चीज से बचने के लिए हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लेंगे। रैम सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, मेरे पास 16 जीबी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसके अंदर मैंने मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वैल्यू जो वो स्टोर कराई थी। ठीक है, एक मेरे पास है ब्रांड, उसकी वैल्यू है मेरे पास सैमसंग। लास्ट में सामने आप दोनों क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ये समझ में आया सबको जी, ये सबको समझ में आया नहीं, पक्की बात है, किसी और सवाल कोई क्वेश्चन, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हो। और फॉर सपोज अब इसके अंदर क्या है, मेरे पास वेरिएंट्स है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, कलर्स है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, कलर्स है। अब कलर तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर सपोज सैमसंग ने जो है 3 कलर्स इंट्रोड्यूस कराए, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। अब क्या है, ये मल्टीपल कलर्स हैं, तो क्या मैं एक एक की बनाऊं, कलर 1, कलर 2, कलर 3, क्या हम यूज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज वे, एरे यूज कर सकते हैं, वेल एंड गुड। तो मैं क्या करूंगा, एक कलर की बनाऊंगा भी, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एरे के अंदर मैं स्टोर करा दूंगा इसकी वैल्यू। उसके बाद इसके अंदर मेरे पास क्या है, ब्लू कलर है, ब्लैक है, फॉर सपोज एंड रेड है। कल को मुझे इसको गेट करना पड़ेगा तो मैं लूप चला दूंगा या इंडेक्स से गेट कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, मेरा सिंटेक्स भी छोटा हो गया, ऑप्टिमाइज भी हो गया, ज्यादा की वैल्यू पेयर्स भी रखने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टोरेज भी मेरे पास जो है वो कम हो गई।
ठीक है, तो हमें ऑप्टिमाइज वे देखना है ना, तो हमने बोला कि भाई इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, चीज ये सब एलोकेट एक ही चीज को कर रहा है, विच इज अ कलर, तो मैं क्या करता हूँ, एरे बना देता हूँ और एरे के अंदर वो स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर बूलियन भी जो है वो ऐड कर सकते हो। अब मान लो कि भाई हमारे पास फोन सोल्ड हो जाते हैं, तो मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि ये आउट ऑफ स्टॉक है या अवेलेबल है, तो मैं एक जो है वो बूलियन बनाता हूँ फॉर सपोज मुझे इंडिकेट करना है स्टॉक को। अब वेरिएबल का नाम सजेस्ट करो, क्या रखूँ, स्टॉक है या नहीं, इन स्टॉक, इन भी रख सकते हैं और इज स्टॉक, इज इन स्टॉक, सॉरी, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं, या ऐसे बोल देते हैं कि इज आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक कर देते हैं बस। लेकिन नाम हम नंबर लंबा रख सकते हैं, लॉन्ग रख सकते हैं, बट ये है कि आपके पास क्या हो, वेरिएबल अंडरस्टैंड कर पाए कि किस चीज का हम वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बोला इज इन स्टॉक। मैंने कैमिल केस में लिखा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमें कैमिल केस के अंदर ही जो है वो नाम जो है वो बनाना चाहिए, मतलब कैमिल केस ही रिकमेंड है, या तो कैमिल केस यूज कर लो या तो अंडरस्कोर यूज कर लो बिटवीन द वर्ड्स, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैंने बोला कि इज इन स्टॉक, ये स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है, इस टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हो। आप चाह रहे हो कि इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है मुझे, फॉर सपोज मैं इसकी एक स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट रखना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैंने बोला कि भाई क्या करो, स्पेसिफिकेशन की की बना लो। ठीक है, कॉलन के बाद क्या करो, उसको ब्रेक कर दो, उसके बाद क्या करो, एक और ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट के लिए वही कर्ली ब्रैकेट का सिंटेक्स यूज करेंगे। अब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी रिजोल्यूशन जो है वो डिफाइन कर देते हैं। कोई भी रिजोल्यूशन बताओ, 728 फॉर सपोज 7281028। ठीक है, उसके अलावा हम जो है वो और एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव कराना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा क्या करूंगा, कॉमा सेपरेटेड करूंगा, उसके बाद एक और नई की लिखूंगा। अब फॉर सपोज मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर हम स्टोर कर लें डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या लिखें, क्या लिखूं, मॉडल लिखूं, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप, ऑर्डर डिस्प्ले, ये बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है, स्टोरेज होती है। स्टोरेज के अंदर हम बोल देते हैं कि बेस के अंदर हमारे पास कितनी जीबी है, लेट से हमारे पास है 512 जीबी। ठीक है, इस तरीके की आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करा सकते हो। आप जाते हो मोबाइल की वेबसाइट पे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होती है, एडिशनल से एडिशनल मिली होती है, तो उसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ होता है बिहाइंड द सीन इस तरीके से ही हुआ होता है। ये क्लीन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज को की वैल्यू पेयर में डाल दो, जहां आपको लग रहा है कि ऑप्टिमाइज वे है, एरे यूज कर सकते हो, रिपीटेड वैल्यू है, तो ये नहीं कि अलग अलग कीज बनाओ, उनकी जगह क्या करो, आप उसके अंदर एरे बना दो, की बनाओ, उसकी एक एरे बना दो जिसके अंदर, जैसे मैंने भाई कलर के अंदर क्या था कि मेरे पास 3 कलर थे, तीनों का रिलेशन इसी मोबाइल के साथ है, तो मैंने क्या किया, कलर की बनाई, कॉलन लगा के ब्रेक करा, उसके बाद मैंने क्या किया, एक एरे के अंदर 3 वैल्यूज रखी, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। इसी तरीके से मेरे पास स्पेसिफिकेशन, हमारे पास एडिशनल डेटा था, बहुत सारा डेटा था, तो मैंने क्या किया, भाई मुझे क्या पता किसी पेज पे नीड हो, किसी पेज पे नीड ही नहीं हो। ठीक है, होम पेज पे मुझे नीड ही नहीं है, मुझे सिर्फ एडिशनल डेटा चाहिए, प्राइस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रैम क्या है, कलर क्या है, इतनी एडिशनल। उसके बाद अगर वो डिटेल के पेज पे जाएगा तो मैं स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, स्पेसिफिकेशन को एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, की बनाई, और उसके अंदर एक और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो मतलब किसी भी डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट के अंदर आप वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो, जिस तरीके से एरे के अंदर भी आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, चाहे वो खुद एरे हो। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर भी चाहे वो खुद में ही एक ऑब्जेक्ट हो, उसको भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा सकते हो। अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े, हम इसके अंदर फंक्शंस भी स्टोर करा सकते हैं, एरे के अंदर भी करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी करा सकते हैं। जब हम आगे फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शन भी मैं आपको इसके अंदर ऐड करना दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये तो आ गया कि भाई हमने क्या किया,
एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कंसोल कर लेते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास का दिख रहा होता है। मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग मोबाइल कि सबसे पहले मैं कंसोल के अंदर देख लूं कि मेरे पास किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्रोम पे जाते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि भाई आपने क्या किया, प्रोटोटाइप आपको बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास कीज हैं विच इज OS, रैम, ब्रांड, कलर, इज इन स्टॉक, प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। कलर के अंदर उसने मुझे क्या बताया, एरे का सिंटैक्स बताया, जिसके अंदर उसने बताया कि आपके पास इस कलर की के अंदर 3 आपके पास एलिमेंट है विच इज अ ब्लू, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिकेशन के अंदर भी क्या है, मेरे पास एक और मैंने नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया जिसका प्रोटोटाइप भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर मेरे पास 3 कीज है, डिस्प्ले, रेजोल्यूशन एंड स्टोरेज, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से गेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमने बनाना देख लिया, अब ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं। देयर आर 2 वे टू गेट ऑब्जेक्ट, कि भाई हम इसको 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन कि हम क्या कर सकते हैं, डॉट नोटेशन, जो भी हमने ऑब्जेक्ट का नाम लगाया उसके बाद में लिखूंगा डॉट और उस की का नाम जिसको मुझे गेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे अब गेट करना है मोबाइल के अंदर से ब्रांड को, सिर्फ मुझे क्या करना है, ब्रांड की वैल्यू चाहिए, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जिस तरीके से एरे के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए था, इसी तरीके से मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर एक की चाहिए विच इज अ ब्रांड और उसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं किस तरीके से गेट करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट डॉट, अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, ब्रांड चाहिए। अब मुझे सजेशन भी दे रहा है, जावास्क्रिप्ट मुझे बता भी रहा है कि आपके पास इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी कीज हैं, वो आपको बता रहा है कि आपके पास OS है, आपके पास रैम है, आपके पास ब्रांड है, कलर है, इज स्टॉक है, प्राइस है, स्पेसिफिकेशन है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, ब्रांड की वैल्यू को एक्सेस करना है, उसको गेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल डॉट ब्रांड, जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, ब्रांड की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये समझ में आया, पक्की बात है, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, हमें आया दोनों को, उमर और आपको। अब एक ये वे है, या आप क्या कर सकते हो, आप लाइक जावा लाइक एरे आप क्या कर सकते हो, एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के आप उसके अंदर उस की का नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मैं ब्रांड की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट, मैं स्पेसिफिक की को टारगेट करूंगा और इस स्पेसिफिक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर, अब मुझे अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गेट करना है तो मैं उसको स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदर रैप करके उसको लिखूंगा, जब हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरे पास सिंटेक्स एरर आ जाएगा यहां पर ही, ठीक है। अगर मुझे आप वैल्यूज को गेट करना है तो मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, मैंने इसको बोला कि भाई मुझे क्या करना है, ब्रांड का की है उसकी वैल्यू को गेट करना है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाके देखूंगा तो मेरे पास अगेन सैमसंग। अब वैल्यू चेंज करके देखते हैं, कोई दूसरी वैल्यू बताएं जिसको हम गेट करें, कौन सी वैल्यू गेट करें, स्टोरेज करते हैं। सिंपली मैं लिख दूंगा स्टोरेज, भाई स्टोरेज तो की, अच्छा स्पेसिफिकेशन के अंदर, हाँ स्टोरेज क्योंकि नेस्टेड है, नेस्टेड बताता हूँ। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, रैम करते हैं। नेस्टेड भी बताता हूँ आप लोगों को कि नेस्टेड किस तरीके से हम गेट कर सकते हैं। जो हमारे पास बाहर वैल्यू में सबसे पहले वो है, देखो बाहर हम आराम से कर सकते हैं, डॉट नेम, डॉट रैम, डॉट कलर, जो हमारे पास बाहर वैल्यूज। अब स्पेसिफिकेशन के अंदर भी हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए हमें क्या दे रहा है, आपने क्या बोला कि डायरेक्ट सर टारगेट कर दो स्टोरेज। अब स्टोरेज कहाँ पर है, बाहर तो उसको कहीं भी नहीं मिल रही, ऐसे तो कोई की नहीं है, वो जेला ब्रांड है, प्राइस है, OS है, रैम है, कलर है, इस इन स्टॉक है, स्पेसिफिकेशन है। स्टोरेज करके तुम्हारे पास की नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास की है स्टोरेज, वो कहाँ पर है, स्पेसिफिकेशन के अंदर है। तो अगर आपको नेस्टेड वैल्यूज चाहिए तो आप क्या करोगे, डॉट के हेल्प से करना है तो आप क्या करोगे, डॉट, डॉट के बाद आपने लिखा स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के बाद दोबारा डॉट लगाओगे तो आपको दोबारा बता रहा है कि आपके पास स्पेसिफिकेशन की ऑब्जेक्ट के अंदर ही 3 चीजें विच इज डिस्प्ले, रेजोल्यूशन एंड स्टोरेज। अब आपको क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि क्या करो, मोबाइल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, उसके अंदर से टारगेट करो स्पेसिफिकेशन। उसने बोला कि स्पेसिफिकेशन के अंदर भी आपके पास बहुत सारी मल्टीपल कीज हैं, फिर आपने बोला डॉट स्टोरेज, तो उसने आपको स्टोरेज की वैल्यू गेट करके दे दी। अगर मैं जाके देखूं क्रोम के अंदर तो मेरे पास स्टोरेज की वैल्यू आ गई।
अगर मैं की नहीं लगाता एक और एडिशनल स्टोरेज सिर्फ स्पेसिफिकेशन लिखता तो मेरे पास किस फॉर्मेट में डेटा आता, ऑब्जेक्ट आता मेरे पास, वो एज ऑब्जेक्ट शो कराता, तो उसने मुझे एज ऑब्जेक्ट शो कराया, वो बता भी रहा है कि इसकी प्रोटोटाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट कंसोल किया है। ठीक है, अब सुनो, दोनों वेज हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है डॉट करके जो है वो आप गेट कर सकते हो, लेकिन काफी डेवलपर्स अभी तक इसमें फंसते हैं, मैंने बहुत सारे सीनियर डेवलपर्स को देखा वो भी इस चीज में फंसते हैं। अब कल को तुम्हारे पास बैकएंड से बड़ा कोई खतरनाक डेटा आ रहा है, अब डेटा पता है किस तरीके से आ रहा है, डेटा तुम्हारे पास आ रहा है इस तरीके से, फर्स्ट नेम मैंने लिखा आयान। अच्छा, अब तुम स्पेस के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहते हो ना जिसके बीच में स्पेस है, तुम उसको भी कर सकते हो, उस की को भी डिफाइन कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर रैप करना पड़ेगा उसको, ये भी याद रख लो। और उसको किस तरीके से गेट करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी भी की के अंदर स्पेस चाहिए, आप चाह रहे हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक लिमिट है कि हम उसके अंदर स्पेस नहीं लगा सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लगा सकते, सिर्फ डॉलर। अगर आपको इन सारे जो है वो चीजों से बाउंड नहीं रहना, इलीगल वेरिएबल्स यूज करना चाह रहे हो, तो आप उसको रैप करोगे स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर रैप कर दिया, किसी भी टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, मतलब वेरिएबल तो नहीं है की है, लेकिन बिहाइंड जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर बाय डिफॉल्ट इस तरीके से विदाउट स्ट्रिंग कीज को डिफाइन करते हो ना, तो वो वही बिहेवियर अप्लाई करता है जो हमारे पास लीगल एंड इलीगल वेरिएबल्स का होता है। वैसे वेरिएबल नहीं है, ये की है, की और वेरिएबल में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भाई आप बाउंड नहीं होना चाह रहे उस इलीगल वेरिएबल के ऊपर, आप चाह रहे हो स्पेस आ जाए, डॉलर जो है किसी भी टाइप का स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, माइनस आ जाए, जो भी हमारे पास बाउंड है इलीगल वेरिएबल की वजह से, वो चीज आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के राइट एंड लेफ्ट के ऊपर जो है वो स्ट्रिंग के अंदर इसको रैप कर दोगे, इस की को स्ट्रिंग के अंदर रैप कर दोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हाँ, किस तरीके से भी लिख सकते हो। अब आप इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या है भाई ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के अंदर तो हर टाइप की वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो ना, किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो, तो वो बाउंड ही नहीं कर रहा, वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, तो भाई वो समझ रहे स्ट्रिंग यूजर जो है वो ऐड कर रहा है, तो आप की को एज अ स्ट्रिंग भी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो। इट्स अप टू यू। अगर आपको कल को इस तरीके का जो है वो क्लीन प्रिटेड जो है डेटा फॉर्मेट चाहिए, तो आप स्ट्रिंग में रैप करोगे आप। ठीक है, अब मान लो कि भाई आपने नहीं किया, आपने क्लीन किया, कल को बैकएंड डेवलपर जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है ना, उसके अंदर स्पेस है बीच में, ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। अब आप फंस जाओगे, आप बोलोगे क्या सर ने बोला था कि क्या करना है, डॉट फर्स्ट साइलेंट पे लगाए मोबाइल, किसका बज रहा है, घर रख के आया करो या साइलेंट पे लगाया करो। अब क्या है, वो बोल रहा है फर्स्ट, आपने बीच में क्या रखा है, स्पेस। अब वो बोल रहा है कि भाई ये तो अलग की है, ये तो अलग वैल्यू है, ये तो अलग वैल्यू है, उसमें कंफ्यूज हो रहा है। वो बोल रहा है मुझे बताओ कि भाई क्या करना है, कॉन्केट करना है इसको या फिर इसको कॉमा सेपरेटेड करना है, क्या करना है। अब बीच में स्पेस था, तो इस तरीके से तो आप डेटा जो है वो गेट कर ही नहीं सकते इस टाइप की का, क्योंकि स्पेस मैंने आपको बताया ये इलीगल वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हुआ है, समझे, इलीगल की है ये, इसमें स्पेस है, स्पेस एक्सेप्ट ही नहीं करता हमारा कंपाइलर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमारे पास दूसरा वे है टू गेट अ वैल्यू, हम वो यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे, एरे के अंदर हम क्या करेंगे, सेम इसी की को पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर इसको पेस्ट किया, तो अब ये कोई भी एरर हमारे पास थ्रो नहीं करेगा। स्ट्रिंग के अंदर रैप करके इसको पेस्ट कर दिया मैंने, कंसोल के अंदर जाके देखूंगा तो मुझे मिल गया, वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आगे जाके बहुत इश्यू फेस करोगे। अभी तक ऐसे लोग हैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको नहीं पता कि भाई वैल्यू किस तरीके से, बहुत मैसेज डेटा आ गया, उसको गेट ही किस तरीके से करें, वो फंस जाते हैं। तो भाई हमारे पास दो वेज है ना, दोनों तरीके से हम गेट कर सकते हैं। ये दूसरा वे इसी चीज के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था कि भाई मेसी डेटा हो, मेसी कीज हो, तो आप उसको इस तरीके से गेट कर सकते हो। जी सर, अगर हमारे पास नेस्टेड जो है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वो स्ट्रिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर हो, ठीक है, मान लो कि स्पेसिफिकेशन को ही हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से जो है वो गेट करते हैं। जैसे हमारे पास अभी मैंने 2D एरे में पढ़ाया था आपको कि 2D एरे में क्या होता था, 2D एरे के अंदर हमारे पास क्या है, मानो कि एरे, एरे के अंदर भी हमारे पास इंडेक्सेस है। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेके चलेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रख दिया स्पेसिफिकेशन, अब मैं कंसोल में जाके चेक करूंगा तो मुझे क्या करेगा, पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखा देगा कि आपके पास हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे इसके अंदर से भी मुझे एक वैल्यू निकालनी है, वो चीज़ कुछ भी निकाल लेते हैं हम, डिस्प्ले निकाल लेते हैं इसके अंदर से, लेकिन हमें क्या करना है, डॉट के हेल्प से नहीं निकालेंगे हम,
डॉट की हेल्प से भी निकाल सकते हो, दोनों चीज़ एक साथ यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं अभी डॉट की हेल्प से नहीं, मान लो कि भाई हमारे पास नेस्टेड डेटा है, हर की के अंदर हमारे पास स्पेस है। अब मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिकेशन के अंदर, अब मान लो कि इसके अंदर भी मेरे पास क्या है, 3 इंडेक्सेस है, 0 1 2 मान लो। अब आपको क्या करना है, रेजोल्यूशन को टारगेट करना है। तो आप क्या करोगे, एक और आप क्या करोगे, इस तरीके का एरे का सिंटेक्स बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, इसके अंदर आप उस की का नाम लिखोगे जिसको आपको गेट करना है। अब मुझे कौन सी की को गेट करना है, डिस्प्ले को। वो आपको सजेशन में भी बता रहा है, तो मैंने बोला कि स्पेसिफिकेशन के अंदर जाके डिस्प्ले की वैल्यू को गेट करके लिया आओ। कंसोल में जाके चेक करेंगे तो मेरे पास वैल्यू गेट हो गई, स्पेस वगैरह का कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर इस तरीके का आपके पास स्पेसिस फॉर्मेट में कल को डेटा है, जितना भी बैकएंड से डेटा आ रहा होता है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा होता है। जेसन फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो भी इसी तरीके का सेम फॉर्मेट होता है, वो स्ट्रिंगलीफाई होता है। आगे जाके हम बैकएंड पढ़ेंगे। जितना भी आपके पास डेटा आ रहा है, जितना भी डेटा से खेलते हो आप एरो ऑफ ऑब्जेक्ट से खेलते हो, तो एरो ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, एरो ऑफ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कल को हम डॉम पढ़ेंगे, वो भी बिहाइंड द सीन पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम आपस के अंदर HTML और जावास्क्रिप्ट कम्युनिकेशन कर पा रही होती है, दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रही होती है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम HTML को टारगेट कर रहे होते हैं, HTML की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट को टारगेट कर रहे होते हैं। उसके बिहाइंड द सीन भी डॉम होता है, जो खुद में एक ऑब्जेक्ट है, उसका भी बिहाइंड द सीन इस तरीके का ही स्ट्रक्चर होता है। जितना भी आप काम कर रहे होते हो क्लाइंट टू सर्वर, सारा काम हमारा ऑब्जेक्ट की हेल्प से हो रहा होता है। इसी के अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है और इसी के अंदर डेटा गेट हो रहा होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को तो अच्छी तरीके से रख लेना है, आपको समझ लेना है। कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हो आप लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन उनको उठाओ भाई, मैं लोरी थोड़ी सुनाता हूँ भाई, यहाँ कभी कोई सो जाता है, कभी कोई सो जाता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? आया? क्या नाम है आपका? नाम भूल गया मैं। दाऊद आया समझ में? अब मुझे जो है वो रैम को जो है वो गेट करना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर से। किस तरीके से करूंगा, रैम की वैल्यू चाहिए मुझे, मतलब मेरे पास एक जो मैंने भी ऑब्जेक्ट बनाया मोबाइल, ठीक है, वेरिएबल का नाम था मोबाइल। अब मोबाइल की मुझे रैम की वैल्यू चाहिए 16 GB कंसोल के अंदर। किस तरीके से जो है मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा इसका, रैम क्या मोबाइल में डॉट लगा के, रैम तो स्पेसिफिकेशन में है ही नहीं, रैम तो बाहर है, डायरेक्ट नहीं लिख सकता मैं, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, रैम तो बाहर है। और दूसरा वे क्या है हमारे पास, एरे वाला। दो वेस पढ़े है ना हमने, एरे की हेल्प से कर सकते हैं और डॉट की हेल्प से कर सकते हैं। डॉट की हेल्प से जब तुमने बता दिया क्या करेंगे, डॉट रैम करेंगे, कंसोल में देखेंगे तो मुझे रैम की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा हमारे पास वे क्या है, स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग वाला किस तरीके से अप्लाई करूंगा मैं, ओ सॉरी एरे वाला, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, अब क्या करूं, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया आप, ठीक है, शाबाश। इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू गेट हो गई। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? ये सुनो सारे, सो रहे हो, मुझे भी जो है सुस्ती दिला रहे हो, ये तो सारे गायब हो गए, सबके पेपर चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बहुत से तो सारे यूनिवर्सिटी वाले गायब हैं। अच्छा, यहां पे समझ में आया सबको? पक्की बात है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। मल्टीपल हम जो जैसे बता रहा है कि ऑब्जेक्ट आर वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इनसाइड देम। हमने पहले बता दिया कि हम किसी भी टाइप के अंदर वैल्यूज इसमें स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, एरे हो गया, फंक्शंस हो गए, इवन अदर ऑब्जेक्ट्स, क्या हम नेस्टेड इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर करा सकते हैं। ये हमने सब चीजें देख ली हैं। अब ये तो गेट करके बता दोगे ना, कलर मुझे जो है वो ब्लू कलर चाहिए, किस तरीके से गेट करूंगा, तो समझ में आ गया होगा सबको। मोबाइल डॉट, बाकी सब भी भाई पढ़ने आते हो ना यहाँ, आप भी जवाब दें। कलर के बाद क्या लिखूंगा मैं, एरे, एरे का मुझे जो है ब्लू कलर चाहिए, स्क्वायर 0, क्योंकि अब क्या है, अगर मैं कलर को डायरेक्ट कंसोल करूंगा तो मुझे क्या करेगा, ये एरे रिटर्न करेगा। अब एरे के अंदर से मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स चाहिए, विच इज अ ब्लू। ब्लू कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दूंगा। कंसोल के अंदर जाके देखूंगा तो मेरे पास ब्लू आ गया।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? पक्की बात है? अच्छा, और मुझे रेड कलर को एक्सेस करना है, किस तरीके से करूंगा? टू पे मेरे पास क्या है? रेड है, ठीक है। अच्छा जी, गेट करना देख लिया, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं ये भी हमने देख लिया। अब इसको मैनिपुलेट किस तरीके से कर सकते हैं या किस तरीके से नई वैल्यूज इसमें अपडेट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अब भाई आपको क्या करना है, अब मान लो कि आपको क्या करना है, प्राइस को अपडेट करना है। एरे के अंदर क्या था, उस इंडेक्स को टारगेट करते थे, प्राइस अपडेट कर देते थे। वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट उस वेरिएबल को टारगेट करते थे, इनिशियलाइज कर देते थे, इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू चेंज कर देते थे, तो आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाती थी। अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर ये काम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने सिंपल क्या लिखा, मोबाइल। मोबाइल के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे क्या अपडेट करना है, प्राइस, ठीक है। फिलहाल के लिए भी कंसोल हटा देते हैं। मैंने बोला क्या करो, मोबाइल वाले वेरिएबल को क्या करो, कॉल करो, उसके अंदर से निकालो प्राइस, उसके बाद आप लगाओगे इक्वल टू। जिस तरीके से एरे के अंदर आप क्या कर रहे थे, इंडेक्स के पास इक्वल टू नई वैल्यू अपडेट कर रहे थे, वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे थे, रीइनिशियलाइज कर रहे थे, वैल्यू अपडेट कर रहे थे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करोगे, आपको क्या करना है, मोबाइल वाले वेरिएबल की कौन सी की को अपडेट करना है, प्राइस को अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल, मोबाइल के बाद डॉट प्राइस के सबसे पहले तो उसको गेट कर लूंगा। गेट करने का भी आपको पता है, इस तरीके से कर लो या एरे की हेल्प से कर लो। सिंपली लगाऊंगा इक्वल टू, इक्वल टू के बाद अब इसकी अपडेटेड प्राइस कर देते हैं फॉर सपोज 75,000, कि अब इसकी मोबाइल की जो प्राइस है वो अपडेट हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंसोल करूंगा ऑब्जेक्ट को, तो मेरे पास क्या होगा, अपडेटेड प्राइस आ रही होगी। मैंने कंसोल किया हमारे ऑब्जेक्ट विच इज अ मोबाइल, कंसोल में जाके देखा तो मेरे पास क्या हो रहा है, मोबाइल की प्राइस अपडेट हो गई विच इज 75,000, ठीक है जी। यूआई बोल रहे हो या लॉजिक बोल रहे हो? तो लॉजिक के लिए डिस्काउंट किस तरीके से निकालते हैं हम, फॉर्मूला क्या है, कितना डिस्काउंट चाहिए हमें, मैं जिस तरीके से निकालता हूं उसके अंदर क्या है कि इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 100 माइनस 30, मतलब आपको क्या कहते हैं, 30% डिस्काउंट चाहिए। कंसोल के अंदर चेक करोगे, हाँ सॉरी, मोबाइल डॉट प्राइस, इस तरीके से इसका 30% डिस्काउंट के बाद ये प्राइस, मतलब फॉर्मूला मेरे ख्याल से इससे और भी छोटा है, मैं इसमें कंफर्टेबल होता हूँ। आई थिंक इससे भी कंसाइज आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे वे से डिस्काउंट निकालने के, अपनी हेल्प से निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब इसमें ये भी होता है डायरेक्ट मल्टीप्लायर पॉइंट, हाँ 0.3 से भी कर सकते हैं, नहीं ना, 100 का रेशियो निकालोगे ना, ऐसे बोल रहे हो भाई, ये तो बड़ी खतरनाक प्राइस आ जाएगी हमारे पास। मल्टीप्लाई, अच्छा 0.7 सही है, 7 है, 2 है तो 0.2 सही है, इस तरीके से निकाल लो। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे वेज हैं, किसी भी वे से निकाल सकते हो। अच्छा मैं एक चीज़ बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि मान लो कि डिस्काउंट भी आपके पास क्या है, डायनामिक है ना। अब डिस्काउंट भी आपको क्या बोल रहा है, बैकएंड डेवलपर या फिर एडमिन आपको बता रहा है कि इस स्पेसिफिक मोबाइल पे कितना % डिस्काउंट है, ठीक है। डायनामिक की किसी पे 10 है, किसी पे 20, जरूरी नहीं है कि हमारे पास सेम ही जो है डिस्काउंट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि डिस्काउंट भी मेरे पास क्या हो, डायनामिक हो, तो मैं क्या करता हूँ, एक डिस्काउंट की की बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक डिस्काउंट की बनाई और मैंने बोला कि इसके ऊपर मेरे पास क्या होगा, 20% डिस्काउंट होगा इस मोबाइल के ऊपर विच इज़ अ सैमसंग। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, डायनेमिक डिस्काउंट जो है वो प्रिंट करा दूँ उसके अंदर,
तो क्या करते हैं, मैं सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद हम करते हैं इसको 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 माइनस मोबाइल डॉट डिस्काउंट। ठीक है, अब इस तरीके से लॉजिक बना हुआ है कि भाई मैं इस तरीके से भाई कल को डिस्काउंट में हमारा डायनेमिक आ रहा होता है ना, तो हमने क्या किया, मैंने मोबाइल को क्या करा, मोबाइल के प्राइस को पहले डिवाइड कर दिया 100 से, तो कितने आए मेरे पास, इधर आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, 70,000 को डिवाइड करोगे 100 से क्या आएगा, ठीक है 750 आया। उसके बाद क्या किया, अब डिस्काउंट कितना अप्लाई हुआ था 20, 100 को माइनस किया डिस्काउंट से विच इज 20, क्या आया मेरे पास 80, तो 75 को मैंने 80 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 20% डिस्काउंट अप्लाई हो गया विच इज 60,000। ठीक है, इस तरीके से आप डायनेमिक जो है वो डिस्काउंट भी गेट कर सकते हो ना। तो बिहाइंड द सीन यही हो रहा होता है, इसी तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, इसी पे सारी कैलकुलेशन होती है, बैकएंड से जितना भी डेटा आएगा ना रेस्ट एपीआई जब हम बना रहे होंगे कल को, सब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आता है। इसी से हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यूज को गेट करना पड़ता है, अपने हिसाब से कंडीशंस परफॉर्म करानी पड़ती है, और कोई नया डेटा भेजना होता है वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर ही भेजना होता है। तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हर जगह एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर यूजफुल होगा, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो बैक एंड हो। डॉम जितनी भी होती है, डॉम मैनिपुलेशन भी बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ही क्रिएट होता है, उसी की हेल्प से हम कनेक्ट कर रहे होते हैं HTML और जावास्क्रिप्ट को। तो इसका जो है आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, वैल्यूज रीइनिशियलाइजेशन हमने पढ़ ली है कि हम किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्की बात है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपल हमने वेरिएबल की सिंपल वैल्यू हमने जो है वो अपडेट किया। अब मान लो हमें क्या करना है, जो हमारे पास एरे है विच इज अ डॉट कलर, मैं चाह रहा हूँ कि डॉट कलर का जो है मैं सबसे पहले तो पूरा एरे ही अपडेट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, डॉट कलर को टारगेट किया, इसके अंदर हमने क्या किया, एक नया एरे बनाया। अब मैंने बोला कि इसके कलर्स चेंज हो गए विच इज अ ग्रीन, नेवी ब्लू, येलो। ठीक है, अब कंसोल में चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, अपडेटेड कलर्स होंगे। अगर मैं मोबाइल को जो है वो कंसोल के अंदर लिखूंगा, मोबाइल वेरिएबल को टारगेट करूंगा, तो उसका ऑब्जेक्ट आपको अपडेटेड शो होगा, कलर्स आपके पास चेंज होगा। ठीक है, अब आप मान लो कि आपको नहीं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना है। अब पहले खुद बताओ क्या होगा, एरे है, एरे की स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना है। कलर की मुझे जो है वो 1 इंडेक्स को अपडेट करके इसकी जगह मेरे को लिखना है येलो, स्क्वायर ब्रैकेट। ये सिंटेक्स तो हमें याद है ना भाई, वो सिंटेक्स यूज हो रहा है यहाँ पे। कौन से इंडेक्स से बढ़ा हुआ है ब्लैक, 1 इंडेक्स पे बढ़ा हुआ है। मैंने बोला कि आप इसके वैल्यू को क्या कर दो, आप लेट से येलो कर दो, ब्लू ऑलरेडी है ना। ठीक है, अगर मैं जाके देखूंगा कंसोल के अंदर तो मेरे पास अपडेटेड इंडेक्स शो हो रहा है। यहां तक समझ में आया सबको? पक्की बात है। इसी तरीके से क्या कर सकते हो, नेस्टेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। अब वो बताओ किस तरीके से करेंगे। मुझे स्पेसिफिकेशन का डिस्प्ले चेंज करना है, क्या करूंगा, मोबाइल डॉट स्पेसिफिकेशन, शाबाश। उसके बाद डॉट डिस्प्ले, उसकी वैल्यू को चेंज करके मैं कर देता हूँ फॉर सपोर्ट कुछ एम वॉलेट, अच्छा मोल्ड कह रहे हो, बस ठीक है, वैल्यू अपडेट हो गई है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बस किस बात की तालियां हो रही हैं, हमें समझ में आया? पक्की बात है। अब मुझे स्टोरेज को करना कोई नहीं बताएगा, आप ही बताएंगे कि बहुत तालियां बजी है ना भाई, बहुत एक्साइटेड नहीं है। अब हमें स्टोरेज को अपडेट, स्टोरेज की को जो है वो अपडेट करना है। अब स्टोरेज उसकी जो है वो 1 TB हो गई है फॉर सपोज। अब किस तरीके से अपडेट करूंगा, डिस्प्ले की जगह स्टोरेज लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 TB 2
भाई इतना खतरनाक मोबाइल किसका है? इसके ऊपर तो ये मॉडल चल जाएगा पूरा। अच्छा जी, 2 TB, ठीक है। बस बस भाई बस, समझ में आया? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, कोई सवाल? पक्की बात है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या रही है हमारे पास? बहुत प्यास लगती है भाई आप लोगों को, जाएं। अब ब्रेक टाइम नहीं है ना, पी तो लिया आपने पानी, कितना पानी पियोगे? और ये कवर करो, ब्रेक करते हैं 5 मिनट। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और भी है। ठीक है, यहाँ एडवांस में फिर वो कवर करेंगे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब वो जो है वो एडवांस टॉपिक हम कवर करेंगे, ये भी हमारे पास बहुत मेन टॉपिक है। टास्क करते हैं, एक चीज़ और है, उसके बाद मैं टास्क देता हूँ। अब जिस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो या नहीं? जिस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या था? अब ये तो एक मोबाइल का डेटा। अब लिस्टिंग में तो आपको 10 मोबाइल हैं, 12 हैं, फॉर सपोज 1000 मोबाइल है, तो ऐसे थोड़ी एक वेरिएबल बन रहा होगा। तो वो किस तरीके से स्टोर होता है? वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। जिस तरीके से आप एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ नंबर बना सकते हो, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी तो बना सकते हो ना। इंडेक्स पे 0 पे ये ऑब्जेक्ट बना दो, 1 पे ये बना दो, 2 पे ये बना दो, हो गया डायनेमिक। कल को उस पर लूप चला लो, लूप चलाओगे, इटरेशन परफॉर्म होंगी, लिस्ट में शो हो गया, उसको अपडेट कर लो, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को गेट कर लो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कलेक्शन ऑफ डेटा तो स्टोर करना पड़ेगा। चलो, ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा तो है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मोबाइल का है। अब मुझे तो मल्टीपल मोबाइल्स का कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक एरे बनाऊंगा, एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स रख दूंगा, रख सकता हूँ ना मैं सिंपली क्या किया, मैंने एक एरे बनाया बाहर के नाम से। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे पास क्या होंगे इसके अंदर? मोबाइल फोन्स, ठीक है, एरे बना लिया। अब सिंपल इसी तरीके का हम सब मल्टीपल एरेज जो है वो हम रख सकते हैं ना इसके अंदर। मैंने यही सिंपल एरे को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। कहाँ पर? अच्छा हाँ, स्पेसिफिकेशन की बात सही है। इसके बाद हमारे पास ये हमारा जो स्पेसिफिकेशन वाली की है, इसका कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा, मेन का हमने कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कंफ्यूज हो तो क्या करो, आपको जो है वो VS कोड को सजेशन दे रहा होता है। आप देखो पर्पल कलर भी उसका डेमोस्ट्रेट कर रहा है। अब नेस्टेड होंगे तो कलर्स मोस्टली सेम हो सकता है। अब देखो ये कहाँ पर है, ये बता रहा है आपको ये कहाँ पर बंद हो रहा है, यहाँ पर। उन दोनों को आपको देख लो, बैकग्राउंड में उसमें हल्का सा बॉर्डर दे दिया, थोड़ा सा स्क्वायर इफेक्ट दे दिया, ताकि आपको पता चल सके कि ये हमारे पास कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पर बंद हो रहा है, और ये कहाँ पर बंद हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है। इसमें कंफ्यूज हो तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। जिसने भी ये पॉइंट नोट किया था बहुत अच्छा है कि भाई हमारे पास सबसे ज़्यादा एरर्स इसी वजह से आते हैं कि आप भाई आपके पास इतना सारा डेटा है, इतना मेसी डेटा से आप खेल रहे हो, तो आपको याद रखना है कहाँ पर ऑब्जेक्ट बंद करना है, कहाँ पर ओपन करना है। ठीक है, अब ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एरे के? ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एरे के? जो मेरे पास ये डेटा है सारा 0 पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक कलेक्शन और बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट की। मैंने क्या बोला, एक और ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, ये यहाँ पर बंद हुआ, दोबारा। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लीन जो है इसका व्यू नजर आए। क्या कह रहे हैं?
कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या हुआ, डेटा फॉर्मेट में शो हो गया। इसके अंदर क्या है मेरे पास, अब ये बताओ कि इस एरे के अंदर मेरे पास कितने इंडेक्सेस और कितने एलिमेंट्स हैं? 2 इंडेक्स है, 0 एंड 1। 0 पे क्या पड़ा हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। 1 पे क्या पड़ा हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इसकी वैल्यूज को कुछ क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर सपोज आईफोन, प्राइस इसकी कर देते हैं 2,56,000। फर्स्ट नेम अभी हटा देते हैं क्योंकि इस तरीके का डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम अब चेंज होगा हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होगा, iOS। उसके बाद हमारे पास इसकी रैम क्या होगी, फॉर सपोज 32 कर देते हैं। कलर्स के वेरिएंट सेम रखते हैं, बस एक कलर हम रिमूव कर देते हैं। सिर्फ 2 वेरिएंट्स हैं स्टॉक के अंदर, ये अवेलेबल है। इस पर डिस्काउंट हम दे रहे हैं कितना, 10%। स्पेसिफिकेशन सेम रखते हैं। तो हमारे पास अब एक कलेक्शन ऑफ डेटा बन गया है जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ये हमारे पास क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस टाइप का आपके पास इसके अंदर कंटेंट होगा उसी टाइप का आप उसको वेरिएबल का नाम दोगे। अब इसके अंदर क्या है, मोबाइल फोन क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी डेवलपर पूछे, कोई भी आपसे पूछे आपने क्या बनाया है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर स्ट्रिंग होता, स्ट्रिंग के एलिमेंट सेव होते तो एरे ऑफ स्ट्रिंग, इसके अंदर एरे होता, नेस्टेड एरे होता तो एरे ऑफ एरे, नंबर होता तो एरे ऑफ नंबर, बूलियन होता तो एरे ऑफ बूलियन। इस तरह वैसे तो जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि आप सारी टाइप्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल जो है वे के अंदर हम सिर्फ एक ही टाइप जो है का डेटा स्टोर करते हैं एरे के अंदर। जी टू भाई नेस्टेड है ना। आप देखोगे कि एरे के अंदर एक और एरे है, आप उसी तरीके से देखो, अगर उसके अंदर भी एक और नेस्टेड एरे है तो उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट की टारगेट करोगे, डॉट करके ऑब्जेक्ट टारगेट करोगे। मैं बताता हूँ, मैं 2 डायमेंशनल में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लो। अब इसको किस तरीके से टारगेट करोगे, अब ये बताओ मुझे जो है टारगेट करना है। अब मुझे चाहिए मेरे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, विच इज द, जिसके अंदर मेरे पास ब्रांड आईफोन है, प्राइस 2,56,000 है, ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, मुझे इसका डेटा चाहिए। सबसे पहले बताओ कि इसका डेटा किस तरीके से फाइंड करूंगा। अगर मैं अब जाके देखूं मोबाइल फोन को तो क्या आ रहा होगा, मेरे पास एरे आ रहा होगा एक। अगर मैं कंसोल लगाऊं मोबाइल फोन्स, कंसोल में जाके देखूं, ये देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक एरे आ रहा है जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स के अंदर क्या है, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट है। 0 इंडेक्स पे मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है विच इज जिसके अंदर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ओएस है, रैम है, जीपी है, ब्रांड है, इस तरीके से। बाहर वाला जो हमारे पास मेन एरे है उसकी प्रोटोटाइप क्या है, एरे, मतलब ये हमारे पास एरे, एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है पूरा। 0 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और 1 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आईफोन वाला जितना भी इन्फो है ना, जिसके अंदर आईफोन वाली इन्फो है, मुझे उस वाले ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है। मैं किस तरीके से करूँगा ये बताओ। ये भी 0 और 1 इंडेक्स है ना, ये भी खुद में एक एलिमेंट है, तो किस तरीके से एरे में किस तरीके से टारगेट कर रहा था मैं वैल्यूज को। समझो ये वैल्यूज ही है, इनकी टाइप चेंज है बस। मुझे जो है वो 1 इंडेक्स की ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है। किस तरीके से करूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट 1, कंसोल में जाके देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ 1 ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा जो 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ, विच इज आईफोन, रैम, ब्रांड, कलर, डिस्काउंट, ठीक है। इसकी अब मुझे कोई की चाहिए स्पेसिफिक, फॉर सपोज मुझे इसका चाहिए, लेट्स से इसका ब्रांड चाहिए, ठीक है। इसके ब्रांड का नेम चाहिए, किस तरीके से लिखूंगा, डॉट स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग ब्रांड भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट डॉट, यहाँ पे ब्रांड भी लिख सकता हूँ, इट्स अप टू यू। कंसोल में देखूंगा तो मुझे स्पेसिफिक ब्रांड मिल गया खुद में। ये भी तो एलिमेंट्स ही है ना भाई, ये भी तो एक एलिमेंट्स ही है। समझो कि ऑब्जेक्ट इनकी टाइप है लेकिन ये एलिमेंट ही है, तो आप इस तरीके से इसे टारगेट कर सकते हो। उसकी कीज आप इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेस्टेड की है तो और ज़्यादा डॉट लगा के जो है वो जितनी भी नेस्टेड कीज है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जी आज भी क्यों, परसों पेपर है तो कल की टेंशन क्यों है।
कहाँ जाना है? आ गया बाहर आ गया दोस्त आपका। टास्क तो कर लेता है, कल भी टास्क नहीं किया आपने ना, शेयर किया ग्रुप में। चलो चलो टास्क होगा भाई। आप तो सबसे पहले टास्क दोगे, उसके बाद भी छुट्टी होगी आपकी। आपको बहुत ज़्यादा ही जो है वो पानी की तलब होती है, सारी पानी की तलब निकालते हैं आपकी। ठीक है, ब्रेक व्रेक सब निकालते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आया? इसको और डीप में समझाऊं? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? वैल्यूज उसी तरीके से अपडेट करोगे, किसी भी एरे की जो है एरे के स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी अपडेट कर सकते हो, पूरे एरे की वैल्यू भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्स को टारगेट करके उसको ऑब्जेक्ट भी चेंज करके स्ट्रिंग भी बना सकते हो, उसको नंबर भी बना सकते हो, एरे भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। ये सब समझ में आ गया। अब इसको लूप परफॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आप किस तरीके से करेंगे? क्या बनाऊं? 4 ऑफ से करें या 4 से करें? 4 से कर लेते हैं। चलो क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बोला क्या करो, 0 से स्टार्ट करो। याद रखना है जब भी 4 यूज करोगे तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट करो, क्योंकि क्यों एरे का इंडेक्स भी हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्ट्रक्चर बनाओ तो 0 ही रखोगे इनिशियल वैल्यू। दूसरे स्टूडेंट से बोलते हैं कि चलेगा तो ये भी 10 बार, लेकिन उसकी इंडेक्स की वैल्यू आपको फिर 1 से मिलेगी। ठीक है, एरे शुरू कहाँ से होता है? 0 से। तो कोशिश करो कि आई के अंदर जो है वो 0 इनिशियलाइज करो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कहाँ तक चलाओ? एरे की लेंथ तक चलाओ। अब मैं नहीं बोला कि नंबर, हमें पता है कि भाई एक मेथड होता है मोबाइल फोन्स डॉट लेंथ कर लेता हूँ। लेंथ करके एक मेथड होता है जो हमें लेंथ बता देता है कि इस एरे की लेंथ कितनी है। अब क्या आ रहा होगा मोबाइल डॉट लेंथ में? क्या आ रहा होगा आउटपुट में? कितनी है इस मोबाइल फोन एरे की लेंथ? कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? भाई ये बोल रहा हूँ मैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 2 है ना। इसमें कंफ्यूज मत हो, उस ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, समझो वो ऑब्जेक्ट भी वैल्यूज हैं। 1 मिनट के लिए कुछ टाइम के लिए इमेजिन कर लो कि वो वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो क्या है? वैल्यूज है, वो भी एलिमेंट्स है। एरे उसको भी एज एलिमेंट ही टारगेट करा है, भले उसके अंदर नेस्टेड कीज है, वैल्यूज है, उसको नहीं पता क्या है, वो उसको भी टारगेट करा है एज एरे ऑफ इंडेक्स। इनके इंडेक्स पता है कि इसने 0 के ऊपर ये एलोकेट कर दिया, ये 1 के ऊपर इंडेक्स कर दिया। उसको नहीं पता कि इसके अंदर क्या वैल्यूज हैं, उसने क्या कर दिया, इसको स्टोर कर लिया 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, मैंने बोला कि जब तक चलाओ जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता मोबाइल फोन्स डॉट लेंथ विच इज 2। तो कितनी बार चलाएगा ये? 2 बार चलाएगा, पहले 0 फिर 1। तो दोनों इटरेशन हमारी इजीली परफॉर्म हो जाएंगी। मैंने बोला क्या करो, हर वैल्यू के बाद क्या करो, 1 नंबर की इंक्रीमेंट कर लो। कंसोल डॉट लॉग में क्या करते हैं आप? क्या करूं अब? मोबाइल फोन आगे क्या था सिंटेक्स? ब्रैकेट आई। भाई ब्रैकेट के बाद बताएंगे ना किस इंडेक्स को टारगेट करना है। तो मेरा डायनेमिकली चलेगा, ये चलेगा 0 से, एक दफ़ा 0 पे चलेगा, एक दफ़ा 1 पे चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, 0 की वैल्यू 0 इंडेक्स की ऑब्जेक्ट को उठा के ले आएगा। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी आएगी तो 1 इंडेक्स की जो है वो वैल्यू को उठा के ले आएगा। कंसोल में जाके देखूंगा तो मेरे पास क्या हुआ, दोनों एरेस दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास प्रिंट हो गए। ठीक है, पहले मेरे पास सैमसंग वाला हुआ, फिर मेरे पास आईफोन वाला हुआ। किसके आगे? हाँ यहाँ बोल रहे हैं ना, कोई भी की लग दो। अब आप चाह रहे हो कि भाई आपको सिर्फ ब्रांड्स चाहिए उन ऑब्जेक्ट के अंदर से, उन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर से सिर्फ आपको ब्रांड के ऊपर इटरेशन परफॉर्म करानी है, वही लाइन बाय लाइन रेंडर हो। तो मैंने बोला डॉट ब्रांड। कंसोल में देखूंगा तो मेरे पास दोनों के ब्रांड आ रहा है, सैमसंग एंड आईफोन। ये आईफोन जो आ रहा है हमारे पास नीचे वाला कंसोल आ रहा है, इसको कमिट कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हो और वैल्यूज भी। मैं फॉर सपोज मेरे पास अब जो है वो 3 मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, तीनों वैल्यूज लिख दी, इसकी वैल्यूज चेंज करके कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं टेक्नो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी समझ में आ रहा है? क्या बात है, किसी का कोई सवाल ही नहीं है? मतलब बहुत ज़्यादा हम इजी कॉन्सेप्ट है। चले अच्छी बात है। क्या चीज़? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, टास्क मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, टास्क देख लो। ये टास्क मैं शेयर कर रहा हूँ तीनों, 4 अभी करने हैं भाई। अभी छोटे छोटे टास्क हैं, छोटे छोटे से सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बनाने भाई, कुछ भी नहीं है।
करो दो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे कैसे समझ में आएंगे। एक करो, दो करो, स्टार्ट तो करो। पहले से आप रोना धोना शुरू कर देते हो भाई, शेयर करते मत करो जी। तो स्टार्ट तो करो, एक दो करके दिखाओ। करें करें। अच्छा हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जितने कॉन्सेप्ट एयरफोर्स शेयर पे रख दिया है, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। अब देखो, अब एरे जो बनाते थे भाई, पता है कि एरे के अंदर हम जो है वो हमने एरे बनाए, स्ट्रिंग के भी बनाए, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, ये किसी भी टाइप के हमारे पास जो है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग हम इस तरीके से इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिए हैं, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लें इंस्टीट्यूट के भाई। हम इसके अंदर एक एक वैल्यूज रखें, हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा दें। इससे क्या फायदा होगा, एक ही एरे के अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर हो जाएगा। पूरे मोबाइल का बायोडाटा हमने एक एरे के अंदर जो है वो कंसाइज वे के अंदर जो है वो स्टोर कर लिया एक पूरे एरे के अंदर। हमने बोला कि भाई सर ने ऑब्जेक्ट पढ़ा है, तो हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो डेटा स्टोर करा सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से मैं स्ट्रिंग्स बना रहा था, इस तरीके से मैं एरे बना दूंगा। किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं ना, एरे हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बुलियन हो, एनी टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर करा सकते हो। तो मैंने बोला आप क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करा लेते हैं। सर ने ऑब्जेक्ट तो पढ़ा लिया, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, उससे हमारे पास एक ही एरे के अंदर मल्टीपल जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर हो जाएगा। पूरे मोबाइल का बायोडाटा में एक ही एरे के अंदर जो है वो स्टोर करा लूंगा। तो मैंने बोला सबसे पहले तो भाई क्या करो, इसके अंदर ब्रांड के अंदर मैंने बोला कि भाई कोई भी ब्रांड लिख लेते हैं हम, आईफोन। कुछ ही स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर कराते हैं। हम बोलते हैं कि अभी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, लेट्स सी iOS। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी रैम करा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि भाई इसकी रैम है हमारे पास 26 GB। ठीक है, ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एरे के अंदर आप इस टाइप का डेटा तो नहीं करा सकते ना, या तो आप उसके ब्रांड के नाम शो कराते हैं, या तो OS स्टोर कराते हैं, या तो उसकी रैम स्टोर कराते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला एक एरे बनाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब उससे क्या होगा, हम मल्टीपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करा देंगे। एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारी चीज तो करा सकते हैं स्टोर, तो उसको क्यों ना हम एरे में डाल देते हैं। ठीक है, अब वो 0 इंडेक्स के ऊपर ये टारगेट करेगा, 1 पे ये टारगेट करेगा, 2 पे ये टारगेट करेगा। तो इसलिए हम पूरे ऑब्जेक्ट भी गेट कर सकते हैं, इनकी नेस्टेड वैल्यूज भी गेट कर सकते हैं। तो हम जो है वो उसको एरे के अंदर स्टोर करा लें, कल वो उसके ऊपर हम लूप भी परफॉर्म कर सकते हैं, इटरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जी। ऑब्जेक्ट में प्रॉम्प्ट कैसे लेते हैं, प्रॉम्प्ट आप शुरू में ही लोगे, वेरिएबल यूज करते हैं, उसमें खाली ऐड करेंगे। हाँ, उसके अंदर एंड में अगर तो ऑब्जेक्ट डॉट जिस भी की के अंदर ऐड करना चाहो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैंने इसी को स्पेसिफिक कॉपी कर लिया। सिर्फ क्या करता हूँ, इसके नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने बोला सेकंड इंडेक्स के ऊपर भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, सैमसंग होगा। फॉर सपोज इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, एंड्रॉइड हो गया। लास्ट वाला हमारे पास होगा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, इसका भी खुद का ही होता है आई थिंक ना, इन लोगों ने अपना सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है विच इज अच्छा जी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, 86 GB इसकी रैम। अब मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब ये टारगेट इनको इस तरीके से करेगा, इसी तरीके से इनको जो है वो एक मिनट इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रिंग और नंबर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स बना दिए। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे, इसका फायदा क्या हुआ कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर करा पाए। पूरे मोबाइल फोन का डेटा हमने एक एरे में करा दिया। मैंने एक एरे बनाया, बाद उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रिंग या नंबर में इसके अंदर लिखता, मैंने इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया। अब 0 इंडेक्स है ये 1 इंडेक्स का ऑब्जेक्ट है, ये 2 इंडेक्स है। जिस तरीके से वो एलिमेंट्स को टारगेट करता है, उसको नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट है, एरे क्या है, वो बोल रहा है कि ये एलिमेंट है, तो मैं उसको एलिमेंट की तरह ही टारगेट करूंगा। तो मैंने बोला कि क्या करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ब्रांड, OS, रैम, 3 मैंने की वैल्यू पेयर्स बनाए, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने सेव करा दी। इसी तरीके से मैंने जो मेरे पास 1 इंडेक्स था विच इज अवर सेकंड एलिमेंट, उसके अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने ब्रांड, OS, रैम, उसकी वैल्यू स्टोर करा दी। इस तरीके से मेरे पास लास्ट एलिमेंट था, थर्ड एलिमेंट, उसके अंदर भी मैंने क्या किया, 3 वैल्यू स्टोर करा दी विच इज ब्रांड, OS एंड रैम।
तो क्या हुआ, मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर हो गया यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड एरे कॉन्सेप्ट। दोनों को मैंने मर्ज करके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट निकाला, जिसकी वजह से मैंने इतना सारा डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया और मैं किसी भी पैटर्न के अंदर इसको गेट कर सकता हूँ। क्योंकि ये एरे है तो मैं इसको इटरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मैं टारगेट कर सकता हूँ, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, किसी भी तरीके से किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिक की को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ यूजिंग डॉट और एरे। अब मैंने बोला कि भाई ये एरे है मेरे पास, तो अगर मैं इस पर इटरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक एक ऑब्जेक्ट रेंडर होगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये तीनों भी क्या है, एलिमेंट्स है। अब ये लूप क्या करता है, एलिमेंट्स को क्या करता है, रिटर्न करेगा कि भाई एक एक एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मेरे पास मतलब मेरे पास तीनों एलिमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। तो वो क्या करेगा, मेरे पास ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा तीनों। अब उसकी आप किसी भी स्पेसिफिक की को भी गेट कर सकते हो। फॉर सपोज मैंने बोला रैम को गेट करो, कंसोल में जाके देखोगे तो आपके पास रैम आ गई। अब दो मेरे पास क्या थी, 26 थी, मैंने दोनों 26 रखी थी। अब इसको चेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास सेपरेट रैम आए। ठीक है, तो मेरे पास तीनों की रैम आ गई। अब आप चाह रहे हो कि तीनों का जो है वो ब्रांड नेम निकाल लो, तो मैंने क्या किया, इधर लगा दिया डॉट ब्रांड, तो मेरे पास क्या आया, ब्रांड नेम आ गया। समझ में आया शायद, पक्की बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन मुझे आपको आया जी? उमर, एरे के अंदर, हाँ ये ऑब्जेक्ट के अंदर पूछ रहे हो, लूप के अंदर क्या करना चाह रहे हो, तो इंडेक्स ही लगा रहे हैं हम इसके अंदर। जैसे आपने डॉट ब्रांड लगाया, अगर डॉट ब्रांड की जगह 1 लिखूं, यहां पर बोल रहे हो ऐसे नहीं, अनडिफाइन बताएगा ऑब्जेक्ट। आप यही बोल रहे हो ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप इंडेक्स से जो है वो वैल्यूज गेट कर सकते हो, नहीं, ऑब्जेक्ट से आपको की से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो की वैल्यू पेयर्स के अंदर स्टोर करता है, वो बिहाइंड द सीन इंडेक्स का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता। वो आपको जो फाइंड करके देगा वो की वैल्यू पेयर से फाइंड करके देगा। अगर आपको उसको एज अ इंडेक्स जो गेट करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आगे जाके हम देखेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर, हम एरे को ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर कन्वर्ट करके यूजिंग इंडेक्स उसके ऊपर इटरेशन परफॉर्म कराएंगे। क्योंकि क्या हो भाई, हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर इटरेशन परफॉर्म कराएं, तो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर तो नहीं करा सकते। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले एरे में कन्वर्ट करते हैं, फिर एरे के ऊपर हम लूप एग्जीक्यूट कराते हैं। वो आगे जाके एडवांस टॉपिक है, उसमें हम कवर करेंगे ये चीज। अभी हम 0-1 इंडेक्स के हेल्प से इसको टारगेट नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट की के नेम ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को जो है वो गेट कर सकते हो। सजेशन भी दे रहा है वो आपको कि क्या क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा जी, टास्क देख लेते हैं हम।